So let me know some translation. We'll be having basic practice so I can come to know that you are able to capture the things in one move or not. So वह बाजार जा सकती है. What will be the translation? Write in comment section. वह बाजार जा सकती है. वह बाजार जा सकती है. And now next you can make क्या वह बाजार जा सकती है. So you are writing वह बाजार जा सकती है. She can go to market and क्या वह बाजार जा सकती है. You are doing it. Can she go to market? Correct. What if I say वह बाजार जा सकी थी. Translate this one. वह बाजार जा सकी थी. वह बाजार जा सकी थी. Yes. So you are writing she. Just write it. वह बाजार जा सकी थी. she के साथ क्या आएगा. सकी थी. It is in past. Ability in past. सकी थी सकती थी both are same thing. वह बाजार जा सकी थी. वह बाजार जा सकी थी. It would be she could go to market. वह बाजार जा सकी थी would be. वह बाजार जा सकी थी would be what? She could go to market. Are you able to capture that? वह बाजार जा सकी थी would be she could go to market. Right? Either I say वह बाजार सकी थी और I say वह बाजार जा सकती थी और I say वह बाजार जा पाई थी. It is relating with the ability in past. Hmm? So when you are talking about the ability in past, then we can refer to could, right? Sometimes can and could can also be used to show possibility, like वो उसके लिए पॉसिबल हो पाया था बाजार जा पाना, संभव हो पाया था. पर एक तरह से रेफरेंस एबिलिटी टाइप का ही होगा. ठीक है. जनरली पॉसिबिलिटी के लिए हमने रिजर्व कर रखे हैं वर्ड्स को, जैसे मे हो गया, माइट हो गया. हम्म? और एक अच्छा पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसको हमने कहा है जम्पशन है, तो आप मस्ट आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. कुछ सेंटेंसेस एक तरह से करते रहते हैं प्रैक्टिस हम, और जल्दी से करेंगे. बताइएगा आप मुझे. वह शायद आज आए. वह शायद आज आए. शायद आज आए. गुड पॉसिबिलिटी है. गुड पॉसिबिलिटी के लिए क्या बताया था कल. वह शायद आज आए. वह शायद आज आए. देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, इसके लिए क्या बताया था हमने. तो इसमें आप गुड पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज कर सकते हैं. वह शायद आ जाए, तो यहाँ पर ही और शी दोनों ही सही हो जाएगा. ठीक है. शी मे कम टुडे. मैंने गुड पॉसिबिलिटी बोला था, माइट भी लगा सकते हैं, बट मैंने बोला था गुड पॉसिबिलिटी, देन आप मे के साथ जा सकते हैं. माइट, हाँ, लेस प्रोबेबिलिटी होती है तब आप उसके साथ जाते हैं. ठीक है. तो शी मे कम टुडे ये आपका करेक्ट हो जाएगा. वह शायद आज आए. ओके. शायद. शायद वाला समझे हम. जब शायद हम बोलते हैं, जब अच्छी पॉसिबिलिटी है, अभी शायद ही नहीं बोल रहे, शायद बोल रहे हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यूसेज में. मे जब यूज होता है जब हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटी हो, तो गुड पॉसिबिलिटी, यानी कि आप कह लीजिए 80% पॉसिबिलिटी होती है. माइट तब यूज होता है जब हमारे पास 20% पॉसिबिलिटी होती है.
सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए अपना। मे तब यूज होता है जब पॉसिबिलिटी 80% मान लीजिए, मतलब एक तरह से समझने के लिए बोल रहा हूँ। माइट जब 20% पॉसिबिलिटी होगी। और मस्ट जब हमें लगता है कि हाँ पक्का कोई संभव है ये कि वो पक्का सो रहा होगा या फिर वो पक्का आया होगा, है ना। तो मस्ट का यूज कर लेते हैं 95% पॉसिबिलिटी के लिए, एजम्पशन के लिए मस्ट का यूज कर लेते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब अगर मैं बोलूं वह शायद ही आए, तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? वह शायद ही आज आए। ट्रांसलेट कीजिएगा इसे। वह शायद ही आज आए। वह शायद ही आज आए। वह शायद ही आज आए। शी माइट कम टुडे। यस। वह शायद ही आ जाए। लेस पॉसिबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए माइट का यूज करते हैं। और अगर मैं बोलूं आ, हम्म, वह पक्का आया है। अगर मैं इसको ऐसे ही बोल दूं ना, वह पक्का आया, तब भी वो सेम ही रहेगा। वह पक्का आया है। और या वह पक्का आया होगा, मैं इस तरह से ही बोल दूं, वह पक्का आया होगा। वह पक्का आया होगा, मुझे पता है। या अगर देखिए, अब इसमें इस तरह से भी समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट चेंज भी हो सकता है, राइट। जैसे अभी मैंने मे वाले में, माइट वाले में बोला था वह शायद आ जाए, तो एक संभावना है आने की। हम्म। इसको इस तरह से बोला बोला जा सकता है कि वह शायद आज आया है। ही मे, नहीं शायद आज आया नहीं है। वह शायद आता है, ऐसा बोल सकते हैं। वह शायद आता है, ये भी ही मे कम ही होगा। वह शायद ही आता है, ही माइट कम होगा। ये भी इसका हो सकता है सेंस। चलिए एक तरह से अभी कर लेते हैं कवर इसको। तो हम मे में किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, हिंदी में फ्रेम कर सकते हैं, इसका समझ लेते हैं। तो इसमें अभी आपने समझा था वह शायद आज आए, ही माइट, ही मे कम। बहुत बढ़िया। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर सेंटेंस इस तरह से पूछा जाए, मतलब दोनों अलग देखने में लग रहे हैं सेंटेंस, बट इंग्लिश उसका एक ही बनेगा। वह शायद आता है। वह शायद आता है, तो ही मे कम। इस तरह से थोड़ा आपको सुनने में ऑड लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। जैसे ही, परहैप्स ही कम्स ऐसे बोल देते हैं जनरली, बट आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अ, और इसको अगर मैं ऐसे ही बोलना चाहूँ, वह शायद आज आएगा। आएगा फ्यूचर भी लग रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि ही विल, परहैप्स ही विल कम टुडे, ऐसा जनरली यूज हो जाता है। बट आप विल न लगा करके डायरेक्ट मे भी लगा सकते हैं। ठीक है। वह शायद ही किताब में पढ़ता है। वह शायद ही किताब में पढ़ता है। तो आप कह सकते हैं ही माइट रीड द बुक, आई एम नॉट श्योर, ही माइट रीड द बुक। ऐसे मुझे नहीं यकीन है, मतलब शायद ही पढ़ता होगा, इस तरह से। वह शायद ही किताब पढ़ता है। तो आप देख पा रहे हैं, पढ़ता होगा, शायद ही किताब पढ़ेगा, या शायद ही किताब पढ़ता है। तीनों तरह के सेंटेंस में, मतलब अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कि एक तो फ्यूचर में टर्म में बात हो रही है, एक जनरल वे में बात कर ले रहे हैं, लेकिन हम यूज ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन पास्ट में अभी हमने बात नहीं की है, पास्ट वाले के लिए हम अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मे वाले में हमने समझा वह शायद किताब पढ़े, इसका भी ही मे रीड द बुक। वह शायद किताब पढ़ता है, ही मे रीड द बुक, इसका भी ही मे रीड द बुक। आप चाहें तो लिख सकते हैं वह शायद किताब पढ़े, ही मे रीड द बुक, इसका भी है। और वह शायद किताब पढ़ता है, इसका भी ही मे रीड बुक है ना। वह शायद किताब पढ़ेगा, इसका भी ही मे रीड बुक है। ठीक है। तो इस तरह से तीन तरीके से क्वेश्चन अगर मतलब पूछ लिया जाए, सर आई विल कम इन 10 मिनट, यस ओके, तो इस तरह से पूछ लिया जाए, तो आप उसका ट्रांसलेशन एक ही करेंगे। तो इसको लिख लीजिए। वह शायद किताब पढ़े, वह शायद किताब पढ़ता है, वह शायद किताब पढ़ेगा। तीनों का ट्रांसलेशन ही मे रीड द बुक, राइट। वह शायद किताब पढ़े, ही मे रीड द बुक, इसका भी यही होगा। वह शायद किताब पढ़ेगा, इसका भी ही मे रीड द बुक होगा। वह शायद किताब पढ़ता है, इसका भी ही मे रीड द बुक होगा। ठीक है। ये जो वह शायद किताब पढ़ता है ना, ये बोलने में आपको ऑड लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। जनरली इसका यूज हम ऐसे ही कर लेते हैं, परहैप्स ही रीड्स द बुक। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज आप उसका यूज करते हैं। बट
सेंस के बेस पे हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं ही मे रीड द बुक। इस तरह से। आगे बात करते हैं, माइट में भी यही हो जाएगा। वह शायद ही किताब पढ़ता है, या वह शायद ही किताब पढ़े, वह शायद ही किताब पढ़ेगा, या फिर वह शायद ही किताब पढ़ता है। हम्म? वह शायद ही किताब पढ़ता है, इसको समझिए। वह शायद ही किताब पढ़ता है, वह शायद ही किताब पढ़े, वह शायद ही किताब पढ़ेगा, वह शायद ही किताब पढ़ता है। तीनों के कॉन्टेक्स्ट के लिए हम ही माइट रीड द बुक बोल सकते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए। वह शायद किताब पढ़े, वह सॉरी शायद ही, वह शायद ही किताब पढ़े, वह शायद ही किताब पढ़ता है, वह शायद ही किताब पढ़ेगा। तीनों का ही माइट रीड द बुक हो जाएगा। ठीक है, ही माइट रीड द बुक हो जाएगा। देखिए, बोलने के लिए मैंने हिंदी में शायद ही उपयोग किया है, बट आप इसको सेंस के आधार पर भी लेंगे। अगर जैसे आप लैंग्वेज में आपको पता होगा ना कि किसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर आपको कभी लग रहा है कि कम पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ माइट का यूज कीजिए। ठीक है, भाषा हिंदी में बोलने को तो आप कह सकते हैं वह शायद आएगा, पर मुझे कम पॉसिबिलिटी लग रही है, मुझे संभावना नहीं है शायद वो आ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहाँ माइट ही आएगा, जैसे संभाव मुझे लग नहीं रहा कि वो आएगा, चलो फिर भी मान लेते हैं शायद वो आ जाए। हम्म। तो वहां पर माइट आएगा, बोलने का सेंस समझ रहे हैं ना। तो इसको रिजर्व करके मत बैठ जाइएगा कि शायद आया तो मे लगाएंगे, शायद ही आया तो माइट लगाएंगे। थोड़ा समझने के लिए हमने इसको अंतर कर लिया है। हाँ, जनरली अगर बोला गया है वह शायद आए और वह शायद ही आए, तो हम एक में मे के साथ जाएंगे, एक में माइट के साथ जाएंगे। पर कंप्लीटली यह सेंस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मे और माइट दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। बट डिफरेंस ये है कि मे का गुड पॉसिबिलिटी और माइट का लेस, है ना, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। तो ये चीज हम देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। अब हमने मे भी समझ लिया और माइट भी समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं मस्ट पे। तो इसका भी वही आप थोड़ा सा देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। वह पक्का किताब पढ़ता है, वह पक्का किताब पढ़ता है। बोलने में odd लग रहा होगा, लेकिन आप इसको लिखिएगा, वह पक्का किताब पढ़ता है। ही मस्ट रीड द बुक। ठीक है, ओके। आप इसको जैसे ट्रांसलेट करते हैं तो जनरली लोग कहते हैं ही श्योरली रीड्स द बुक। इट इज एविडेंट दैट ही रीड्स द बुक, ऐसे बोल देते हैं, पर मस्ट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसलिए हमें ये ऑड लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, बट हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, राइट। तो वह पक्का किताब पढ़ता है, वह पक्का किताब पढ़ता होगा, इस तरह से ही बोल सकते हैं, वह पक्का किताब पढ़ता होगा। पक्का किताब पढ़ता है, बोलते हैं ना, वह पक्का किताब पढ़ता है, मुझे यकीन है, मतलब कि इतना नॉलेज उसके अंदर, पक्का किताब पढ़ता है। तो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, वह पक्का किताब पढ़ता होगा। पक्का किताब पढ़ता होगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वह पक्का किताब पढ़ता होगा। और वह पक्का किताब पढ़ेगा, ये भी कर सकते हैं। वह पक्का किताब पढ़ेगा, ये भी कर सकते हैं। तो ही मस्ट रीड द बुक। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी वाला मस्ट हमने यूज किया है, अभी ऑब्लिगेशन वाले पे नहीं आए हैं। ऑब्लिगेशन का तो होता ही है, उसे किताब पढ़ना ही चाहिए, तो वो तो है ही मस्ट रीड द बुक। ठीक है, उसे किताब पढ़ना ही चाहिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा ऑब्लिगेशन। हम्म, पढ़ना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज जरूरी है आपके लिए करना, ऑब्लिगेशन है। तो अभी हम पॉसिबिलिटी की पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की। तो हमने तीनों को समझा, मे को समझा, माइट को समझा, मस्ट को समझा। तो मे आप एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं 80% पॉसिबिलिटी अच्छी पॉसिबिलिटी है, माइट 20% पॉसिबिलिटी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, और मस्ट बढ़िया वाली मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, या फिर आपने एज्यूम ही कर लिया कि पक्का ये तो होता ही है ना, आपको एविडेंस वगैरह मिल चुके हैं। ठीक है, तो मस्ट का यूज आप वहां कर लेंगे। तो ये तीनों का अभी हमने कॉन्टेक्स्ट समझा पॉसिबिलिटी के रूप में। ठीक है, और भी यूसेज होते हैं मे का, जैसे परमिशन में भी होता है, मस्ट का आप जानते हैं, ऑब्लिगेशन में भी समझा भी था। तो इन तीनों का हमने यूज समझा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे, सेंटेंस देखिएगा और कहाँ पे क्या आएगा उसके हिसाब से लगाइएगा। वह शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए, वह शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए, वह शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए। बताइएगा, वह शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए।
अच्छा, ये तो हुआ नहीं अभी तक। रिकॉर्ड नहीं हुआ सेशन ना। वह शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए। तो ही मे टीच यू इंग्लिश। ही मे टीच यू इंग्लिश, दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो एक एक चीजों को हम समझ रहे हैं। वह शायद शायद तुम्हें अंग्रेजी सिखाए। ही मे टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो आप समझ पाए हैं यहाँ पर शायद आया, अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो आपने मे टीच यू इंग्लिश कर दिया। बढ़िया। इसी तरह से आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं वह शायद तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाएगा, वह शायद तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाएगा, वह शायद तुम्हें अंग्रेजी ना सिखाए, क्या करेंगे इसका? वह शायद तुम्हें अंग्रेजी ना सिखाए या फिर वह शायद तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाएगा। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, वह शायद उसे अंग्रेजी नहीं सिखाता होगा, वह शायद उसे अंग्रेजी नहीं सिखाता होगा। ये भी एक तरीका है बोलने का। वह शायद उसे अंग्रेजी नहीं सिखाता होगा। कॉन्टेक्स्ट अलग है पर इसका भी ट्रांसलेशन वही होगा। एक फ्यूचर में है और एक हम एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है। वो शायद उसे अंग्रेजी सिखाता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो शायद उसे अंग्रेजी नहीं सिखाता होगा। है ना? तो उस तरह से, तो ही मे नॉट टीच हिम। हिम हो जाएगा यहाँ पर, उसे की बात कर रहे हैं। ही मे नॉट टीच हिम इंग्लिश। हाँ, तुम्हें तुम्हें अगर बोला होगा मैंने तो ही मे नॉट टीच यू इंग्लिश, ही हो जाएगा, राइट। और ओके, तो इसी तरह से अब आप बताएंगे नेक्स्ट। वह पक्का उसे अंग्रेजी सिखाता होगा। वह पक्का उसे अंग्रेजी सिखाता होगा। वो उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा। तब भी बात वही है, पक्का बोल दूं या वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, मुझे यकीन है ना? तो आप क्या करेंगे? वह उसे उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, बताइए। पॉसिबिलिटी कैसी है पहले आप इसको पता कीजिए, स्ट्रांग है, लेस है। वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, सिखाता ही होगा। ये तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नहीं लग रही आपको? वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, क्या ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है आपको? सिखाता ही होगा, क्या श्योरिटी नहीं लग रही इसमें आपको? सुरजीत जी ने ही माइट को पिक किया है। अगर मैं बोलता शायद ही सिखाता होगा, तब आप माइट के साथ जा सकते थे। मैंने दो तरह से बोला था, वह पक्का उसे अंग्रेजी सिखाता होगा, वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा, श्योरिटी लग रही है ना। जहां पर श्योरिटी लगती है वहां पर माइट नहीं मस्ट आता है। कर दी ना गलती? आपको लगा मे का पूछा है, आप माइट का पूछेंगे सीरीज में। हम्म। तो ऐसा नहीं। वह पक्का उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा या फिर वह उसे अंग्रेजी सिखाता ही होगा। तो ही मस्ट टीच हिम इंग्लिश, ऐसे। अब बताइएगा। हम्म। वह शायद ही झूठ बोलेगा। वह शायद ही झूठ बोलेगा। वह शायद ही झूठ बोलेगा या फिर वह शायद ही झूठ बोले। वह शायद ही झूठ बोले। गुड पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है या फिर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है? शायद ही झूठ बोले, है ना? दिव्या जी ने किया है ही माइट टेल अ लाई। बाकी लोग? वह शायद ही झूठ बोले, बताइएगा। सुरजीत जी भी वही कर रहे हैं, ही माइट टेल अ लाई। सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों? समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ही माइट टेल अ लाई बिल्कुल सही है, आप लिख भी सकते हैं। वह शायद ही झूठ बोले, ही माइट टेल अ लाई, करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा, अब मैं इसको अगर थोड़ा नेगेटिव बनाना चाहूँ। देखिए, हालांकि नेगेटिव में इंग्लिश में इसका यूज हो जाता है, वह शायद ही झूठ ना बोले, है ना, इस तरह से। तो माइट नॉट हो जाएगा, वह शायद ही झूठ ना बोले। पर थोड़ा बोलने में ऑड लग रहा होगा, बट इंग्लिश में इसका यूज होता है, हिंदी में थोड़ा ऑड लग रहा है, शायद ही झूठ ना बोले। ऐसा लगता है कि इसको ऐसे बोले हम, वह शायद झूठ ना बोले। ठीक है। या फिर ठीक है, थोड़ा उतना ऑड भी नहीं लग रहा, वह शायद ही झूठ ना बोले। ही माइट नॉट टेल अ लाई। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका यूज होता है, माइट नॉट भी लग जाता है। ठीक है। ओके, नेगेटिव में इसका यूज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा इसका।
क्या उसे सोना ही चाहिए? क्या उसे सोना ही चाहिए? प्रश्न पूछा है, पर इसमें क्या एम्फोसिस है? श्योरिटी लगाकर पूछ रहे हैं या फिर क्या क्या कर रहे हैं? सोना ही चाहिए। क्या उसे सोना ही चाहिए? सोच सकते हैं आप इसके बारे में। क्या उसे सोना ही चाहिए? जब कभी एम्फेसिस क्रिएट करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो एक श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, और ये ऑब्लिगेशन के टाइप में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाना चाहेंगे? यहाँ पर बेटर आप जाएं मस्ट के साथ। ठीक है, तो आप मस्ट में क्या करेंगे? बताइए, क्या उसे सोना ही चाहिए? सेंटेंस बनाइए, क्या उसे सोना ही चाहिए। मस्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्या उसे सोना ही चाहिए? मस्ट ही स्लीप। एम कैपिटल बनेगा दिव्या जी। मस्ट ही स्लीप, क्या उसे सोना ही चाहिए? मस्ट ही स्लीप। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन टाइप में भी हो गया। तो अब हम पॉसिबिलिटी भी समझ गए हैं, मे, माइट और मस्ट। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, थोड़ा डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। पल्लवी जी बताइए, अगर 80% पॉसिबिलिटी है जनरली, तो हम किसके साथ जाएंगे? मे, माइट या मस्ट? अगर 80% है पॉसिबिलिटी तो मैं मे के मैं साथ। तो क्या। वेरी गुड। अगर मान लीजिए दिव्या जी, पॉसिबिलिटी 90, 95 या 99% है, तो किसके साथ जाएंगे? दिव्या जी। मस्त। मस्ट के साथ। राइट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आपकी स्क्रीन अटक रही है। ये सर बीच में लैग हो रही है ऐसे। अभी आ रही है सर, बट बीच बीच में क्लियर नहीं आ रही। ओके, वेट, आई मे ट्राई टू कनेक्ट विद वाईफाई। अभी बताइएगा एक बार, क्लियर है मेरी आवाज? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। सुरजीत जी आप बताइएगा, अगर पॉसिबिलिटी 20% है तो किसके साथ जाएंगे? माइट के हिसाब से। माइट के साथ। वेरी गुड, बढ़िया। तो हम ये समझ गए हैं, कैन कुड का आपने यूज शुरुआत में ही बता दिया था। कुछ क्वेश्चन कैन पे बेस पे भी कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी कर लेते हैं कुछ, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी। बताइएगा, वह यह कैसे कर सकता है? वह वो ये कैसे कर सकता है? कैसे करना, कि आप पहले हाउ लगा देंगे उसमें, है ना, कैसे की। और यह करना की डू दिस या डू इट भी हो सकता है। वह यह कैसे कर सकता है? वो ये कैसे कर सकता है? बताइएगा, वो ये कैसे कर सकता है? एबिलिटी इन प्रेजेंट है ना, कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट। दो लोगों का आंसर आया अभी। बाकी लोग, शिव दिव्या जी ने लिखा है हाउ कैन ही डू दिस, सावन जी ने भी वही लिखा है, हाउ कैन ही डू दिस। वह ये कैसे कर सकता है? कैसे, कैसे आपका हाउ आ गया? ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो शुरुआत से हम चल सकते हैं। वह यह कर सकता है, या फिर वो ये कर सकता है, तो वो की इंग्लिश ही, या वह की इंग्लिश ही। ये कर सकता है, ही कैन डू दिस। वो ये कर सकता है, ही कैन डू दिस। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो ये कर सकता है, ही कैन डू दिस। वो ये नहीं कर सकता है, इसका बताइएगा। इसको लिख भी सकते हैं आप, वो ये नहीं कर सकता है, इसका बताइएगा। वो ये नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हो जाएगा, राइट। और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैंट होता है, बिल्कुल सही लिखा दिव्या जी ने, ही कैंट डू दिस। वो ये नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कर सकता है।
ही कैंट डू दिस। वेरी गुड। ऐसी अब इसका आप क्लोज एंडेड कर लेंगे। क्या वह ये कर सकता है? क्या वो ये कर सकता है? जल्दी से बताएंगे, क्या वो ये कर सकता है? क्या वो ये कर सकता है? बताइएगा, क्या वो ये कर सकता है? कैन ही डू दिस, करेक्ट है। कैन ही डू दिस। क्या वो ये कर सकता है? कैन ही डू दिस। क्या वो ये नहीं कर सकता है? इसके दो तरीके हैं, एक कैंट आप आगे लगा सकते हैं, और कैन नॉट वाला करेंगे तो कैन आगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या वो ये नहीं कर सकता है? बताइए। मोनाली जी एक्टिव हो जाइए, आ गए हैं घर पे। क्या वो ये नहीं कर सकता है? क्या वो ये नहीं कर सकता है? कैन ही नॉट डू दिस, करेक्ट है। या फिर कैंट ही डू दिस, ये भी करेक्ट है। कैन ही नॉट डू दिस, ये भी करेक्ट है, और कैंट ही डू दिस, ये भी करेक्ट है। क्या वो ये नहीं कर सकता है? ठीक है। क्या वो ये नहीं कर सकता है? कैन ही नॉट डू दिस या फिर कैंट ही डू दिस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप इसका इंट्रोगेटिव में बना लेंगे। वह ये कैसे कर सकता है, बता ही दिया था आपने, हाउ कैन ही डू दिस। वह ये क्यों नहीं कर सकता है, इसका बताइए। वह ये क्यों नहीं कर सकता है? वह ये क्यों नहीं कर सकता है? बताइए। वह ये क्यों नहीं कर सकता है? वह ये क्यों नहीं कर सकता है? हम्म, वह ये क्यों नहीं कर सकता है, तो वाई कैन ही नॉट डू दिस या वाई कांट ही डू दिस, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए आप लोग। मोनाली जी बताइए, तुम कहाँ जा सकते हो? बताइए, तुम कहाँ जा सकते हो? कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। सकते हो के लिए क्या लगाएंगे? एबिलिटी इन प्रेजेंट। मोनाली जी, आर यू देयर? अनम्यूट योर सेल्फ। यस। हम्म। क्या? चलिए पहले क्या? बताइए, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, इसका बताइए। तुम जा सकते हो। यू कैन गो। तुम नहीं जा सकते हो। यू कांट गो। क्या तुम जा सकते हो? कांट यू गो। जा सकते हो, जा नहीं सकते ये नहीं बोला, क्या तुम जा सकते हो, पॉजिटिव क्वेश्चन है। कैन यू गो। यस, क्या तुम नहीं जा सकते हो? अब होगा। कांट यू। हाँ, कांट यू गो, करेक्ट। अब बताइए, तुम कहाँ जा सकते हो? अब कहाँ की इंग्लिश लगा दीजिए बस। वेयर वेयर। कैन यू गो। यस। तुम कहाँ नहीं जा सकते हो? वेयर कैन नॉट यू गो। वेयर कांट यू गो। वेरी गुड। या कैन नॉट आगे नहीं आएगा, ऐसे बनाना होगा तो वेयर कैन यू नॉट गो, ये कर सकते हैं। दिव्या जी आप ओके। बताइएगा, क्या तुम पढ़ने की कोशिश कर सकते हो? कैन यू ट्राई टू स्टडी। कैन यू ट्राई टू स्टडी, वेरी गुड। क्या वह आने का प्रयास कर सकता था? बताइए नेक्स्ट। कैन ही ट्राई टू कम। नो नो नो, क्या वह आने का प्रयास कर सकता था? एबिलिटी इन पास्ट चला गया ना। कुड ही ट्राई टू गो। आने का। आने। कुड ही ट्राई टू कम। वेरी गुड। सुरजीत जी आप बताइएगा, क्या वह क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? क्या वो अंग्रेजी बोल सकता था? खुद ही स्पीक इंग्लिश। बढ़िया, सब्जी मंडी में लगता है आप। नेक्स्ट। ट्रेन ट्रेन मोटर। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? कुड ही स्पीक इंग्लिश, करेक्ट है। सावन जी आप बताइएगा, अम क्या तुम्हारा भाई मेरे साथ कभी भी काम कर सकता है? कभी भी के लिए एवर होता है ना। क्या तुम्हारा भाई मेरे साथ कभी भी काम कर सकता है? क्या तुम्हारा भाई मेरे साथ। कैन यूर ब्रदर एवर वर्क
कैन योर ब्रदर एवर वर्क विद मी? करेक्ट। कैन योर ब्रदर एवर वर्क विद मी, बहुत बढ़िया। पल्लवी जी आप बताइएगा, वह शायद मुझसे बात करेगी। वह शायद मुझसे बात करेगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? He must talk to me. शायद, भूल गए? Sorry, मस्ट। sorry. हम्म। He might talk to me. शायद बात करेगी, जनरल वे में पूछा है तो मे आएगा ना, शायद ही होता तो माइट लगा देते आप। शी, ठीक है। वह शायद मुझसे बात करेगी, शी मे टॉक विद मी या टॉक टू मी, ठीक है। शी मे टॉक टू मी। दूसरा बताइए, वह शायद ही मुझसे बात करेगी, इसका क्या होगा? वह शायद ही मुझसे बात करेगी। He might to talk. शी नॉट ही। शी He might talk to me. करेगी, ही नहीं। She, शी माइट। she, uh, she might talk to me. करेक्ट। Talk to me. हम्म। She might talk to me. प्रसाद जी का 10 मिनट हुआ नहीं अभी तक? ओके। He is making food. इज कुकिंग फूड, ऑल राइट। I had only 15 minutes before this class to eat. I just cooked it quickly. I was confused at what shall I cook. So I just planned to cook oats and I did just eat and I just came in the class. Oats in 3 minutes. Okay. And healthy as well. Better than Maggie. चलिए आगे बात करते हैं। आप बताइएगा सुरजीत जी, वह पक्का झूठ बोल सकता है। वह पक्का झूठ बोल सकता है। वह पक्का झूठ बोल सकता है। He must tell a lie. वेरी गुड, ही मस्ट टेल लाई, बहुत बढ़िया। मोनाली जी आप बताइएगा, वह शायद ही सच बोलेगी। वह शायद ही She सच बोलेगी। might हम्म। शी माइट। she might be speak a truth बी या लगा tell a दिया, truth. बी लगा दिया और स्पीक बी She के साथ might तो। हम्म। she might speak truth. करेक्ट। आप याद रखेंगे, अगर बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब आएगा तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? बी लगा दिया और उसके बाद वर्ब आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? हम्म। Verb plus I. आईएनजी फॉर्म आ सकता है और थर्ड फॉर्म आ सकता है। बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आता है, याद कीजिए कंडीशन बताया था आपको, द ग्लास विल बी ब्रोकन, यू आर टायर्ड, है ना, इस तरह से। या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, अभी हम मॉडल वर्ब में आईएनजी फॉर्म को भी सीख लेंगे। ठीक, तो अभी इतना हम सीख पाए हैं। और अगर बी के बाद नॉन वर्ब होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे हमने समझा था पहले, मैं डॉक्टर हूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, किया था ना हम लोगों ने ये। तो इसी तरह से मॉडल में भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पे आ ही जाते हैं। वह डॉक्टर बन नहीं, डॉक्टर हो सकता है। वह डॉक्टर हो सकता है, कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बताइए कौन बताएगा, वह डॉक्टर हो सकता है। वह एक डॉक्टर हो सकता है। She can be a doctor. करेक्ट। ही कैन बी अ डॉक्टर। बढ़िया। समझ पा रहे हैं आप? ही कैन बी अ डॉक्टर, बी के बाद होना की इंग्लिश बी हो गई, और अ डॉक्टर ये होने वाले संबंध में आ गया। मान लीजिए अब आईएनजी फॉर्म में कभी मॉडल का यूज करना ही पड़ गया, तो मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे मैं बोलूं, वह जा सकता है, आप बोलते हैं ही कैन गो। अगर आपने बी लगा दिया गलती से तो क्या करना पड़ेगा? ही कैन बी गोइंग करना पड़ेगा और वो कंटिन्यूस में हो जाएगा। Gone. Going. हाँ। इसका आप Sir, ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आप नहीं कर पाएंगे, वह जा सक रहा है, अजीब लगेगा। हाँ, पर ऐसे बोल सकते हैं, वह जा पा रहा है ना, वह जा पा रहा है। या वो जाने में सक्षम हो पा रहा है, ही कैन बी गोइंग। ठीक है, इस तरह से जनरली ये यूज नहीं होता है। काफी अदर मॉडल वर्ब के साथ यूज हो जाता है, कैन वाले में जनरली देखने को नहीं मिलता कि बी और आईएनजी आ जाए। जैसे अभी कुछ बताऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किसमें, जैसे वह शायद सो रहा है,
हाँ तो मतलब सर, यस। जैसे कि अभी आपने जो सेंटेंस लिया कि ही मस्ट टेल अ लाई, हम्म। ओके, और ही मस्ट टेल अ लाई एंड ही मस्ट बी टेल अ लाई, ये बी दोनों नहीं, में क्या बी नहीं, डिफरेंस? बी नहीं, बी के बाद टेलिंग होगा अगर बी लगाएंगे आप तो। बी के बाद टेलिंग अ लाई। ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके। तो जैसे आईएनजी फॉर्म, डिफरेंस भी बताया था। जैसे आईएनजी फॉर्म अगर आ गया तो कंटिन्यूअस होता है ना, तो आईएनजी हम्म। फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करेगा। ही मस्ट टेल अ लाई, वह पक्का झूठ बोलेगा या बोलता है। और ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, वह पक्का झूठ बोल रहा होगा। समझ में आ रही बात? वह पक्का झूठ बोल रहा होगा, इस तरह से। अब एक कंफ्यूजन और आ सकता है किसी का कि सर, झूठ बोल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो तो फ्यूचर की बात थी ना। ये आ सकता है किसी कंफ्यूजन। पर वो कॉन्टेक्स्ट समझिए। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, कि झूठ बोल रहा होगा फ्यूचर में, तो फिर हम वहां पर विल बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। पर हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी सामने है मेरे वो बंदा, और वो कुछ बोल रहा है। भाई उस पर भी यकीन मत करो, पक्का झूठ बोल रहा होगा। क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, ऐसे बोल देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए अब फिर से और समझते हैं। तो कैन के साथ भी बी आ सकता है, ही कैन बी गोइंग, बट जनरली इसका यूज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इसमें हिंदी में ही सेंटेंस नहीं बन रहा है। पर अगर आपने कर दिया बाई चांस, तो बी के साथ आईएनजी लगा दीजिएगा, है ना। अगर आईएनजी फॉर्म करना है तो आईएनजी फॉर्म वाला जनरली यूज नहीं होता, पर कर सकते हैं। हाँ, कैन बी, ही कैन बी टायर्ड, ऐसा आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। ही कैन बी अ डॉक्टर, ये भी सही है। पर आईएनजी वाला जनरली हमें नीड ही नहीं होती बोलने की। ठीक है, तो इसमें नहीं होता है यूज। आगे बढ़ते हैं। अ, वह शायद ही खेल रही होगी। वह शायद ही खेल रही होगी। रही होगी आ गया, शायद ही लगाया। पहले तो बताइए, मे आएगा या माइट आएगा, मस्ट आएगा शायद ही के लिए? माइट। 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 सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वह शायद ही खेल रही होगी। शायद ही खेल रही होगी, बी फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रहा रही आ गया। वह शायद ही खेल रही होगी। शी माइट बी प्लेइंग किया है सुरजीत जी ने। वह शायद ही खेल रही होगी। शी माइट बी प्लेइंग, सावन जी भी कर रहे हैं सेम, ठीक है। वह शायद ही खेलेगी, शी माइट प्ले, है ना। मैं कई तरह से बोल सकता हूँ उसको। वह शायद ही खेले, वह शायद ही खेलेगी, वह शायद ही खेलती है, शी माइट प्ले। पर अब रहा रही वाले में आ गया, वह शायद ही खेल रही होगी। हम्म? या फिर वह शायद ही खेल रही है, ये भी बोलूं तब भी यही होगा, शी माइट बी प्लेइंग, ठीक है। शी माइट बी प्लेइंग। समझ में आ रहा है? माइट और माइट बी प्लस आईएनजी में क्या डिफरेंस है? एक आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है और एक सिंपल फॉर्म है, जैसे आप उसमें करते थे टेंस में, याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिफरेंस होता था, आईएनजी फॉर्म लगा होता था, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर है। अम एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आईएनजी में नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ अलग तरह से बोलने वाला हूँ, सोच समझिएगा, लेकिन बी जरूर आएगा इसमें। अम वह पक्का वह पक्का थक चुका है। वह पक्का थक चुका है, क्या करेंगे इसका? बताइए, ऑन वॉइस। वह पक्का थक चुका है, कौन बताएगा? वह पक्का थक चुका है, सुरजीत जी ने लिख दिया है। ही मस्ट बी टायर्ड, थक चुका है, ठीक है। अभी इसका एक सेंटेंस और भी कर सकते हैं, चुका चुकी आ गया तो आप सोचेंगे कि हैव भी लग सकता है, बट ये सेंस में वह पक्का थक गया है, ये सेंस है, तो ही मस्ट बी टायर्ड इज करेक्ट। बट इसका ये भी हो सकता था, ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, ठीक है। पर वो पास्ट, जो जब हैव लगता है ना मॉडल में, तो जनरली वो पास्ट में कंसिडर कर लिया जाता है, उसको हम रिजर्व करके रखते हैं। कोई चीज पास्ट में हो चुकी थी, इस तरह से वो पक्का थक चुका था, तो उस वाले में तो 100% मस्ट हैव बीन टायर्ड लगा देते, ठीक है। बट इस वाले केस में भी लोग यूज कर लेते हैं लैंग्वेज में, तो ही मस्ट बी टायर्ड या ही मस्ट हैव बीन टायर्ड दोनों करेक्ट हो जाएगा। मैं पक्का थक गया है अगर इतना बोलूं तो ही मस्ट बी टायर्ड ओनली, राइट। पक्का थक गया है। अच्छा, वह कमरे में है, वह शायद कमरे में है। वह शायद कमरे में है, ये कौन बताएगा?
वह शायद कमरे में है। कमरे में होना की इंग्लिश बी इन द रूम हो जाएगा ना। वह शायद कमरे में है। बताइए। शायद बोल रहा हूं मैं। माइट के साथ जा सकते हैं बट शायद ही अगर ऐसा कुछ केस हो तो जनरल वे में बात कर रहा हूँ तो मे के साथ जाइए। हम्म। मतलब माइट के यूज के लिए मैं कुछ ना कुछ शो करूंगा कि वहाँ कम पॉसिबिलिटी है। तो ही मे बी इन द रूम, दैट इज करेक्ट। मोनाली जी को समझ में नहीं आया? आ गया? चलिए एक बताइए फिर। हम्म, मैं कॉल पर हूँ तुम्हारे साथ। ऊपर कुछ चिड़ियों की आवाज आ रही है। तुम शायद छत पर हो। बताइए। तुम शायद छत पर हो मोनाली जी। ऑन द रूफ होता है, ऑन द टेरिस होता है, ये भी कर सकते हैं छत के लिए। ऑन टेरिस। बी ऑन टेरिस। अनम्यूट कीजिए। तुम शायद छत पर हो। यू माइट बी। क्या कहा आपने? ऑन द रूफ, ऑन द टेरिस, ये बोल सकते हैं। यू माइट बी ऑन द टेरेस। यस। माइट नहीं आना चाहिए, मैंने जनरल वे में बात करी है तो जैसे मुझे साउंड भी लग रही है तो गुड पॉसिबिलिटी है, मैं सुन पा यस। रहा हूँ। तो मैंने कॉल पर तो देख तो नहीं पा रहा हूँ मैं, ऑडियो कॉल चल रहा है तो मैं बोलूँ यू मे बी ऑन द टेरिस या ऑन द रूफ, यू मे बी ऑन द रूफ, राइट। बी लगाना है। और जैसे कोई भी दो केसेस हो गए ना, बी के पहले भी समझ चुके हैं हम, टेंसेस हमने किए थे तब समझाया था आपको अच्छे से। एक तो बी का केस होता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट वाला, समझा था कि उसमें नॉन वर्ब आता है यानी एक्शन वर्ड नहीं आते, राइट। और अगर एक्शन वर्ड आता है तो वो कंडीशन बन के आता है, ब्रोकन, है ना, ऐसा करके। बट अगर बी के साथ वर्ब आ रहा है एक्चुअली में काम करने के रूप में तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, तो दो फिर मैं तरीके अभी होते हैं। भी कंफ्यूज हूँ ये बी। मैं अभी भी कंफ्यूज है ये बी में और नॉर्मल सेंटेंस में। अच्छा। बी में और नॉर्मल सेंटेंस में कंफ्यूजन, चलिए आप एक मुझे सिंपल से बताइए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या है ये इसकी इंग्लिश? आई एम अ डॉक्टर। अच्छा। मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ, वर्क एज डॉक्टर होती है इंग्लिश इसकी, क्या होगा इसका? डॉक्टर। की तरह काम आई कर। एम। आई एम नहीं होगा। मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ, वर्क एज अ डॉक्टर, ये इसकी इंग्लिश है, क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट ही भूल गए। बताइए पल्लवी जी, मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है। अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। नहीं आ रहा। सावन जी बताइए। I work as a doctor. आई वर्क एज अ डॉक्टर। अब देखिए दिक्कत क्यों आ रही है यहाँ पे मोनाली जी को। प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें अब डाउट आ गया है। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो ये वाला फिर अटक ही जाएगा। तो हमने समझा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसे ही हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस समझा था। तो एक तो हमने डू डज का यूज देख लिया था, दूसरा हमने बी फॉर्म का यूज देखा था सिंपल प्रेजेंट में। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ, आई वर्क एज अ डॉक्टर। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। पर मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। एम क्या है? बी ही तो है, बी का ही तो रूप है एम। बी के रूप बताए हैं ना मैंने। प्रेजेंट में बी का रूप इज एम आर है, पास्ट में क्या है, वॉज वर है, राइट। कभी कभी भी खुद ही बी के रूप में आता है, फ्यूचर में बी के रूप में ही आता है। कभी कभी थर्ड फॉर्म के रूप में आता है तो बीन हो जाता है। ये सब बी के रूप है। तो बी के बाद इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको जब टेंस पढ़ाए थे तब बताया था। बी के जस्ट बाद कंडीशन नंबर एक, नॉन वर्ब चीज आ सकती है। नॉन वर्ब मतलब वो चीज जो वर्ब नहीं है। जैसे मैं एक छात्र हूँ, क्या छात्र वर्ब है? मोनालिसा से पूछना चाहूंगा, क्या छात्र वर्ब है? यस और नो। वर्ब मतलब कोई क्रिया है, छात्र। यस और नो, जल्दी बोलिए। नो। नो। और अब मैं बोल रहा हूं मैं थका हुआ हूं। थका हुआ हूं मैं क्रिया कर रहा हूं या मैं एक स्टेट में हूँ, कंडीशन में हूँ? मैं थका हुआ हूँ, स्टेट में है। स्टेट में। ये भी वर्ब में नहीं काउंट होगा, हालांकि वर्ब था। टायर को टायर्ड कर दिया।
मैं टूटा हुआ हूँ, ये स्टेट है या वर्ब है? टूटा हुआ हूँ स्टेट है। स्टेट है, तो इसको भी हम एज अ वर्ब काउंट नहीं करेंगे। हाँ, ब्रेक का ब्रोकन लगा करके यहाँ पे स्टेट बना दिया, उसको कंडीशन बना दी है, तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तो जब भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है, तो वहां पर हम बी के साथ डायरेक्टली नॉन वर्ब, यानी जो आपका नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा। ये पहली कंडीशन है स्टेट ऑफ बीइंग वाली। दूसरी कंडीशन होती है कंटिन्यूअस वाली, जहां पर बी फॉर्म, चाहे इज एम आर हो, बी का मतलब समझिए, इज एम आर भी हो सकता है, वॉजबर भी हो सकता है, और बीन भी हो सकता है, और खुद बी भी हो सकता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। तो दो ही तरीके हैं इसमें। एक तरीका स्टेट ऑफ बीइंग वाला, जहां पर नॉन वर्ब आएगा, नॉन वर्ब से मेरा तात्पर्य है या तो एडजेक्टिव, नाउन, या कुछ भी, या तो थर्ड फॉर्म आएगी, वो कंडीशन के रूप में आएगी, है ना, स्टेट के रूप में आएगी। और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस में रहा रही, ये इंपॉर्टेंट है हिंदी में। जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या होगा इसकी इंग्लिश बताइए मोनाली जी? मैं मैं जा रहा जा हूँ। रहा हम्म। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। करेक्ट। और मैं एक होता है इंग्लिश में वर्ड, मैं इसको हिंदी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अबाउट टू लग जाएगा। आई एम अ गोअर। गोअर जानते हैं कैसे बोलते हैं? गो से ही बना है ये। जाने वाले को बोलते हैं। मैं जाने वाला हूँ, जाने वाला व्यक्ति हूँ। जाने वाला बोलूंगा तो आप बोलेंगे आई एम अबाउट टू गो, वो कंफ्यूजन ना आ जाए इसलिए। आई एम अ गोअर, है ना। मैं पथिक हूँ एक तरह से। तो आई एम अ गोअर और आई एम गोइंग दोनों में डिफरेंस है या नहीं मोनाली जी? है ना। यस। मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मैं आई एम अ वॉकर, मैं टहलने वाला व्यक्ति हूँ, मतलब आई एम अ वॉकर। वॉकर मतलब जो टहलता है ना। मैं टहलने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक, तो ये चीज, इन दोनों में अंतर है ना। एक स्टेट ऑफ बीइंग है और दूसरा कंटिन्यूअस है। तो वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। ही मे प्ले, वह शायद खेले। ये सिंपल सी बात हो रही है। पर अगर मैं बोलूं ही मे बी प्लेइंग, तो ये कंटिन्यूअस हो गई, ही मे बी प्लेइंग, है ना। ही मे प्ले, वह शायद खेले। ही मे बी प्लेइंग, वह शायद खेल रहा है, या वह शायद खेल रहा होगा। तो जहां कंटिन्यूअस होता है वहां पे बी के साथ आईएनजी आता है। समझ पा रहे हैं आप? अभी थोड़ा बहुत नहीं आ रहा। और दूसरा, एक कंटिन्यूअस में बी के साथ आईएनजी लगेगा, और दूसरा बी के साथ नॉन वर्ब लगेगा, जो हमने समझा था। जैसे अब मैं पूछूं एक चीज, वह शायद खेल रही है, ही शी मे बी प्लेइंग, ये हो जाएगा। वह शायद खिलाड़ी है, तो शी मे बी प्लेइंग तो नहीं बोलेंगे। शी मे बी क्या बोलेंगे? खिलाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? प्लेयर। शी मे बी प्लेयर, वह शायद एक खिलाड़ी है, शी मे बी अ प्लेयर, ये बोलेंगे ना। ऐसे ही, वह पक्का एक खिलाड़ी है, शी मस्ट बी अ प्लेयर, इजंट इट। और वह पक्का खेल रही है, तो क्या हो जाएगा? शी मस्ट बी, रही आ गया ना, प्लेइंग। प्लेइंग। तो जहां रहा रही ये ऐसा दिख जाए मॉडल में भी, वहां पर आईएनजी लगाइए, सिंपल सी बात। और जहां जनरल में बात हो, वर्ब दे रखा हो, वह पक्का खेलती है, या वह पक्का खेलेगी, शी मस्ट प्ले, सिंपल। ठीक है, इस तरह से क्लास को रिवाइज कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम कंक्लूड करते हैं क्या क्या आज हमने सीखा। आज हमने कैन का यूज प्रैक्टिस किया, कुड का यूज प्रैक्टिस किया, और तीन पॉसिबिलिटीज को देखा हमने किस तरह से तीन अलग अलग मॉडल वर्ब्स लगते हैं। मे, जब अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, गुड पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज। माइट का यूज जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कम पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तो माइट का यूज। फिर मस्ट का यूज सीखा, जब बहुत अच्छी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 95% तक, है ना, एजम्पशन कर लेते हैं, तो वहां पर मस्ट का यूज होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज सीखा। बी के बाद या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, दो ही केस बन सकते हैं। ये हमने समझा आज। अभी यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो? पल्लवी जी आप बताइए, डाउट नहीं है तो बताइए आंसर। सर एक डाउट था। बताइए तबिया जी। जो करंटली है कि कभी कभी हम मस्ट का यूज ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिनकी सेंस जा रही होती है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, मतलब चाहिए वाला था कि एक टाइप का सजेशन में आ जाते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बताया था। अभी इस पे आएंगे, आज मैंने पॉसिबिलिटी की बात करी है। ये अभी तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तब भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया था। मैंने बोला था कि उसे आना ही चाहिए, ही मस्ट कम, ऐसा। तो वो ऑब्लिगेशन में ऑफ कोर्स होता है, उसके बारे में हम अब फिर से आने वाले क्लास में भी डिस्कशन कर ही रहे हैं मॉडल पे। ठीक है, शुड का भी शुड की भी बात करेंगे, मस्ट की भी बात करेंगे, है।
हैव टू भी इसका अल्टरनेटिव हो जाता है, उसकी भी बात और कर लेंगे, पहले भी कर चुके हैं, राइट। ओके। चाहिए चाहिए था वाले में हैव लग जाता है, इस बात को याद रखेंगे, मस्ट हैव आएगा वहां पर। और सजेशन के रूप में है तो शुड हैव हो जाएगा। तो हम उस पे भी आएंगे कि हैव वाला मॉडल के साथ हैव लगाना क्या होता है। तो एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्लास में हमने सारी बातें कर ली थी कि ये पास्ट फॉर्म भी लग जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया था। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे और अपने भाषा में से उतारेंगे, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? नहीं तो होमवर्क नोट कीजिएगा। आपका होमवर्क है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। कैन बी, लिख लीजिएगा से। कैन बी, कुड बी, मे बी, आप चाहें तो आगे बी लगा सकते हैं केवल, मे बी, मस्ट बी। कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट, माइट बी, मस्ट बी, माइट बी लिख लीजिएगा, माइट बी, मस्ट बी, ठीक है। आपको इन पर एआई से क्वेश्चन करवाने हैं या फिर खुद आप चाहें तो सेंटेंस फ्रेम करके ग्रुप में भेज सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका, ये सारे पेस्ट कर दीजिएगा एंड आस्क एआई टू आस्क मी द क्वेश्चन एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर। उसे बोलिएगा ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उसके स्क्रीनशॉट डालिएगा, उस पर अपना स्कोर भी डालिएगा, ठीक है। बी वाले रूप में हो सकता है वो नॉन वर्ब वाला पूछ ले, हो सकता है वो कंटिन्यूअस में पूछ ले। अगर कंटिन्यूअस ना पूछे तो स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं आस्क मी सम क्वेश्चन इन कंटिन्यूअस सेंटेंस लाइक ही कैन, सॉरी, ही मे बी गोइंग, लाइक दिस, है ना। तो उस तरह से आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आप जितने आपने आज सीखे हैं इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनका आप प्रैक्टिस करेंगे बी के साथ भी, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, एनीवन? नो? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। बाय, टेक केयर। बाय को हम इंग्लिश में एड्यू भी बोल सकते हैं, ADIEU, एड्यू। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं बाय, जैसे फेयरवेल होता है तो वैसे ही एड्यू, ठीक है। ADIEU, एड्यू, ठीक है। अड्यू जैसे बोलते हो, अड्यू, काइंड ऑफ अड्यू, इस तरह से अड्यू, ठीक है। तो बाय की जगह हम अड्यू बोल सकते हैं, अड्यू। अड्यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। क्यों सर? आउट मोनाली जी। नो नो, ओके आपने कहा ना बाय अट्यू ओके एवरीवन, इसलिए मैंने कहा कि अट्यू। ओके, अड्यू। यस, थैंक यू सर।